हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जीवन परिचय के बारे में बताएंगे जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10वीं परिचय कवि हैं सूरदास, जिसका जीवन परिचय है। आपको इसी तरह साफ लिखना है, तभी आपको जो कि इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए यूपी बोर्ड द्वारा पूरे के पूरे नंबर आपको मिल सकें। आप इधर देखेंगे जो सूरदास जी का परिचय है, उनकी रचना लिखने को आती है। तो ये जन्म है, इधर जन्म हुआ था सूरदास जी का 1478 ईस्वी को और उनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका रुनकता था और इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत और इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। और उनकी जो रचनाएं हैं वो सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। तो आपको इसी तरह हेडिंग डाल के इधर से लिखना है का जो जीवन परिचय है। तो यहाँ शुरू होता है, तो इसे हेडिंग डालेंगे। आप पहले जीवन परिचय से लिखेंगे, सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर वे सूर को जन्म के बाद अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकट के गांव में रहकर संगीत अध्ययन किया। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो ये गौधार में रहने लगे। वल्लभाचार्य को इन्होंने स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं तो वो हैं सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर हो गए, जिसमें विनय भक्ति, विष्णु के अवतारों एवं पौराणिक कथाओं का निरूपण 12 अध्यायों में हुआ है। यहाँ से इनका जीवन परिचय शुरू होता है सूरदास जी का। तो यहाँ से आप देखेंगे जीवन परिचय की हेडिंग डालते हुए, सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर वे सूर को जन्म के बाद अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकट के गांव में रहकर संगीत अध्ययन किया। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो गए, गौ घाट में रहने लगे। वल्लभाचार्य को इन्होंने स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पर सौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। रचनाएं जो इनकी हैं, प्रमुख सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर, जिसमें विनय भक्ति, विष्णु के अवतारों एवं पौराणिक कथाओं का निरूपण 12 अध्यायों में इन्होंने किया है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को
ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।